नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 5th ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं, उनके बारे में जाना, उनके थ्योरेटिकल पोर्शंस को पूरा समझा। अब आप अब आप देखेंगे किस तरीके से वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल किया जाता है। वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। तो आइए आज इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन्स को प्रैक्टिकली किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों, वर्चुअलाइजेशन वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ एन एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, टू रन ऑन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, द होस्ट। कुछ टर्म्स होते हैं जो दोस्तों जो वर्चुअलाइजेशन में यूज़ होती हैं, आपको इनसे फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो टर्म्स हैं होस्ट, गेस्ट और गेस्ट एडिशन। सबसे पहले होस्ट को समझते हैं। होस्ट दोस्तों, द फिजिकल मशीन वेयर यू आर गोइंग टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स, वो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते हैं, होस्ट कहलाता है। गेस्ट, द मशीन क्रिएटेड यूजिंग वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालते हैं वो गेस्ट कहलाता है। और गेस्ट एडिशन, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच कम्स विथ वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स के साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिशन माफ़ कीजिएगा, वर्चुअल बॉक्स के साथ कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, वो गेस्ट एडिशन कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे प्रैक्टिकली। दोस्तों, जिन जिन यूज़र्स ने किट मंगवाई थी उनके किट में वर्चुअल बॉक्स होगा। लैब प्रैक्टिस सेशन के अंदर वर्चुअल बॉक्स का 4.1.8 एडिशन में यहाँ पर ले रहा हूँ। इस सेटअप पर आपको सबसे पहले डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते से ही आपका सेटअप ओपन हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले वेलकम स्क्रीन का विजार्ड आएगा, इस पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वर्चुअल बॉक्स के अंदर कितने ऑप्शंस होते हैं वो आपको शो करेगा। आपको लोकेशन बताएगा किस लोकेशन में वो इंस्टॉल कर रहा है। आप ब्राउज करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट जिस लोकेशन में इंस्टॉल हो रहा है उसी लोकेशन को लेकर चल सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये बताएगा, आप चूज़ भी कर सकते हैं कि आपको डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट करना है या नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटी सी वार्निंग आएगी, इंस्टॉलेशन को यस करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इसमें कुछ समय लगता है दोस्तों। दोस्तों, जिन यूज़र्स ने किट मंगाई थी और उनके पास अब तक नहीं पहुंची है, उनके पास 1-2 दिन में पहुंच जाएगी, और जिन लोगों ने मंगाई थी उनके पास ऑलरेडी ये सेटअप होगा। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की स्क्रीन पर भी वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो रहा होगा अभी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिस वक्त आप इंस्टॉल कर रहे हो वर्चुअल बॉक्स वगैरह या VMware वगैरह वर्चुअल मशीन, उसने अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर दें ताकि वो प्रॉपरली अपने सारे गेस्ट एडिशन जो है वो इंस्टॉल कर सकें। यहाँ पर आपसे विंडोज यहाँ पर आपसे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में पूछेगा, वह ओरेकल की, उसे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए। वो सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो गेस्ट एडिशन हमने जिनके बारे में अभी यहाँ पढ़ा था। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ था गेस्ट एडिशन का। मैं आपको इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच कम्स विद द वर्चुअल बॉक्स। तो ये आपसे पूछता है कि इन्हें इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। तो आप इसे डोंट इंस्टॉल पर क्लिक नहीं करेंगे, आप इसे इंस्टॉल पर करेंगे और आप यहाँ ऑलवेज कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, तो अपने आप इंस्टॉल होते रहेंगे।
वर्चुअल बॉक्स काफ़ी कम समय लेता है दोस्तों VMware की अपेक्षा, और VMware का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जबकि वर्चुअल बॉक्स का जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है। इन सब की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ लास्ट ट्यूटोरियल में। इसके बाद फिनिश करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन हो गया। काफ़ी इजी पड़ता है वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना VMware की अपेक्षा। ये हो चुका है दोस्तों। अब आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप न्यू मशीन पर जाकर वर्चुअल बॉक्स में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, या फिर मशीन में आएंगे, मशीन में आके न्यू में आएंगे। यहाँ से आपका विज़ार्ड शुरू होगा, आप इसे नेक्स्ट देंगे। नेक्स्ट देने के बाद आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, जैसे अभी यहाँ पर डेस्कटॉप पर आप एक इमेज देख रहे हैं, यूबुंटू इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं 12। तो मैं यहाँ पर एक नाम दूंगा यूबुंटू ATS। यूबुंटू है दोस्तों, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा, अगर यहाँ ना मिले तो आप उसे अदर ले लें। और अगर जैसे XP है, 7 है, 8 है तो माइक्रोसॉफ्ट चलेगा, सन सोलारिस वगैरह। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको मेमोरी का साइज़ देना है। तो मेमोरी का साइज़ आप 512 MB रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। 512 MB, आपसे ना कम, ज़्यादा रख सकते हैं, कम मत रखिएगा। यहाँ यहाँ से हार्ड डिस्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क का साइज़ पूछेगा। 8 GB रिकमेंडेड साइज़ है, आप 8 GB रखिएगा। क्रिएट न्यू हार्ड डिस्क और एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क पूछेगा। तो क्रिएट न्यू हार्ड डिस्क में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो मेन हार्ड डिस्क है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अलग से एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करता है। तो आप क्रिएट न्यू हार्ड डिस्क पर जाइएगा, नेक्स्ट करेंगे। एक्सटेंशन पूछेगा, एक्सटेंशन आप VDI रखेंगे, वर्चुअल डिस्क इमेज का। यहाँ पर आपसे जो आपने डिस्क स्टोरेज किया है उसमें आपको फिक्स साइज़ चाहिए, डायनामिक वो पूछेगा। तो आप उसे डायनामिक रखिएगा। डायनामिक रखने से ये होगा कि अगर साइज़ बढ़ता है तो ये अपने आप उस साइज़ को ले लेगा। फिक्स साइज़ में अगर आपकी मेमोरीज का साइज़ और बढ़ता है तो एरर आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप इसे डायनामिक अलोकेटेड रखिएगा। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपने नाम दिया था आपको याद होगा, यूबुंटू। अब यहाँ ये जो फोल्डर बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। फोल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख लेंगे आपका एक्सटेंशन VDI चल रहा है। आपने फाइल नेम दिया था यूबुंटू ATS। जस्ट आपको सेव पर क्लिक करना और कुछ नहीं करना। जैसे आप सेव पर करेंगे तो आपकी लोकेशंस को ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर देगा। नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। समरी आने के बाद ये देखिए पूरा समरी आ चुका है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, आपका जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप दिया था वो, बेस मेमोरी कितना लिया हुआ है, और ATS VDI जो आपने एक्सटेंशन दिया था वो 8 GB का साइज़ लिया हुआ है, वो भी डायनामिक है, अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। क्रिएट करेंगे, ये क्रिएट हो चुका है दोस्तों। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना था। आप सेटिंग में जाएंगे, अपनी CD DVDs पहले से तैयार रखेंगे। अगर आपको ISO इमेज लेना है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पर लेकर रखा है, जिन यूज़र्स को मैंने भेजा है उसमें यूबुंटू और रेड हैट, बैकट्रैक, इन सब की इमेजेस और DVDs वगैरह भेजी हैं। तो जो DVD से करना चाहे वो DVD से कर सकता है, जो इमेजेस से करना चाहे वो इमेजेस से कर सकता है। सिस्टम पर आएंगे। सिस्टम पर आने के बाद ही आप यहाँ देख सकते हैं आपको बूट ऑर्डर दिया हुआ है। बूट ऑर्डर में आपको DVD और हार्ड डिस्क को फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पर रखना है, फ्लॉपी को थर्ड पे करना है। तो आप एक क्लिक करेंगे तो ये अपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप इसे डाउन करेंगे, माफ़ कीजिएगा, CD को अप एरो से सेलेक्ट करना है। अब देख सकते हैं आप CD रोम मैंने फर्स्ट पे कर दिया, हार्ड डिस्क सेकंड पे। मेमोरी साइज हमने 512 MB लिया हुआ है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ स्टोरेज पे। स्टोरेज पे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ है। आप यहाँ जो एम्प्टी डिस्क का साइज़ दिया है, एम्प्टी लिखा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आप ये जो डिस्क का इमेज है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप आएंगे चूज़ वर्चुअल डिस्क, इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ आपने अपनी इमेज रखी आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप पर रखी हुई है, तो डेस्कटॉप पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ओपन किया, ओके, और फिर इसके बाद इसको ओके बोल दिया।
इसको ओके बोलने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ATS देने लगा। जस्ट इसे आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में मिनिमम 45 मिनट्स 50 मिनट्स 1 घंटा इतना तो लेना ही लेना है। तो इसे मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता, इसी तरीके से आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो जस्ट ओके कर दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप। ये देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। जब आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए तो समझ लीजिए आपने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर लिया है वर्चुअल बॉक्स के अंदर। इसी तरीके से आप विंडोज़ 7 दे सकते हैं, विंडोज़ 8 देख सकते हैं, विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं, काली मैंड्रिवा बैकट्रैक, आपको जो भी इंस्टॉल करना हो आप कर सकते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको इनका थ्योरेटिकल पोर्शन समझा दिया था। अभी आपने इंस्टॉलेशन देख लिया। तो दोस्तों देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।